जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में जाना सरयू नदी के बारे में कि कौन कौन से लोग वहां पहुंच सकते हैं और कौन कौन से लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग वहां पहुंच सकते हैं, बहुत से लोग नहीं पहुंच सकते। जिनके मन में पाप भरा हो, गंदगी भरा हो, वो वहां नहीं पहुंच सकते। जो राम का नाम लेते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। श्रोता त्रिवदी समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सर तहीं जाई, मिली सुकरती सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहित सहित सुबरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु सह मुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तपों का डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनो चरी तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री राम, श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्य कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो बाल चरित्र, चारों भाइयों का जो बाल चरित्र है वही इसमें जो खिले हुए रंग बिरंगे फूल है ये उनके समान बता रहे हैं। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित्र सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई।
घोर धार भिरिगु नाथ ऋषानी, घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है, आपस में जो चर्चा होती है, वही इन नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। जानुज राम विवाह छाऊं, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकरती मन मुंदित नाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्य आत्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे जम समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए कि कई कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, कि कई की जो कुबुद्धि है वही इस नदी की काई है। ये श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन्वयमित उत्पाद सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीर्ति सरित छहूं ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहूं, सिर सिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगल मैं ऋतु राजो। ग्रीष्म दुसा राम बन गवानो, पंथ कथा खर अतप पवानो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु राज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सूरकुल साल सुमंगल काली कारी। राम राज सुख बिने बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिया गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीलता लाई, सदा एक रस बरनी ना जाई।
सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भल चाहूं बंधु की जल माधुरी सुबास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमनहारी। मेरा आत्रभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलु से गलानी। भव शरम शोषक तोषा, समन दुरति दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोहक नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिना यही बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तेरे सित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जीमी जीव दुख हारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी दुखी होंगे। अब रघुपति पद पंखरू ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, कबहु सुदशरथ यजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरयू नदी की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आगे जानेंगे कि भगवान शिव ने माता सती को क्यों त्याग दिया और माता सती ने अपना शरीर क्यों त्याग दी और माता सती ही आगे जाके पार्वती का रूप ली और पार्वती जी से फिर शिव जी ने विवाह किया। इसकी पूरी कथा हम जानेंगे अगले भाग में। तो हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।